हर हर महादेव। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको केदारनाथ से जुड़ी सारी जानकारियां देने वाला हूं। और यदि आप केदारनाथ जाने का प्लान अक्टूबर के इस महीने में कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो में मैं आपको केदारनाथ से जुड़ी सारी जानकारियाँ देने वाला हूँ कि आपको वहाँ पर रहने की क्या व्यवस्था मिलेगी, वहाँ पे ठंड कैसी होगी, वहाँ का मौसम कैसा होगा, वहाँ पे बर्फ़बारी कब तक हो सकती है, और साथ में बताऊंगा कि केदारनाथ के कपाट कब बंद होने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। और यदि आपका कोई मित्र या रिलेटिव केदारनाथ जाने का प्लान बना रहा है तो उसको ये वीडियो ज़रूर सेंड कर देना ताकि उसकी मदद हो सके। तो चलो आओ वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस समय चल रही केदारनाथ यात्रा की। जैसा कि आप सबको पता है कि ये अक्टूबर का महीना चल रहा है और ये केदारनाथ यात्रा का अंतिम पड़ाव है। इस समय देश के कोने कोने से यात्री केदारनाथ धाम में दर्शन करने आ रहे हैं, जिसकी वजह से केदारनाथ धाम में बहुत ज़्यादा यात्रियों की संख्या बढ़ गई है। रोडों पे बहुत लंबा लंबा गाड़ियों का जाम लग गया है, जिसकी वजह से यात्रियों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हज़ारों की तादाद में लोग दर्शन करने के लिए केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से वहां पर आपको रहने की और खाने की थोड़ी सी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए यदि आप केदारनाथ जाने का प्लान बना रहे हैं तो सारी जानकारी लेने के बाद ही आगे के लिए बढ़ें। अब बात करते हैं वहाँ के मौसम की कि वहाँ आपको मौसम कैसा देखने को मिलेगा। लगभग बरसात का मौसम ख़त्म हो ही चुका है, तो बरसात की तरफ से तो आप निश्चिंत हो जाइए कि आपको वहाँ बरसात देखने को मिलेगी। लेकिन इसके साथ साथ आपको ठंड का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अक्टूबर का महीना लगभग आधा आ चुका है और ठंड भी स्टार्ट हो चुकी है। सुबह शाम केदारनाथ धाम में ठंड बहुत अधिक बढ़ जाती है, इसलिए आपको गर्म कपड़े विशेष तौर पर लेके जाने चाहिए। और अब बात करते हैं बर्फ़बारी की, क्योंकि अक्टूबर के इस महीने में आने वाला हर यात्री यही चाहता है कि मुझे बाबा के दर्शन के साथ साथ वहाँ पर बर्फ़बारी देखने को मिल जाए। अब अक्टूबर का महीना लास्ट होने ही वाला है और यात्रा भी ख़त्म होने ही वाली है। तो मैं आपको बता दूं कि अक्टूबर के लास्ट तक आपको हल्की फुल्की बर्फ़बारी देखने को केदारनाथ धाम में मिल जाएगी, या उससे पहले ही आपको केदारनाथ धाम में बर्फ़बारी देखने को मिल जाए, क्योंकि केदारनाथ धाम के पीछे चोटियों के साथ साथ बद्रीनाथ के आसपास भी उत्तराखंड में पहली बर्फ़बारी हल्की फुल्की हो चुकी है। इसलिए आप निश्चित रहिए, अक्टूबर के लास्ट में आप केदारनाथ यात्रा पे जा रहे हैं तो आपको बर्फ़बारी कभी भी देखने को मिल सकती है। और अब बात करते हैं वहाँ पे आपके रहने की क्या व्यवस्था होगी, क्योंकि इस समय केदारनाथ धाम में बहुत ज़्यादा यात्रियों की संख्या बढ़ गई है और यहाँ पे आपको रहने की समस्या 100% आ सकती है। इसलिए मैं आपको राय दूंगा कि आप पहले से ही अपने रहने की व्यवस्था करके जाएं। उसके लिए मैं आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करवा दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में पिंक कर दूंगा। आप वहां से उनका नंबर ले लीजिएगा। वहां से आपको रूम की सारी डिटेल मिल जाएगी। आपको वहां रहने के लिए कैंप मिल जाएगा। और अगर आप ज़्यादा लोग हैं, टेंट नहीं करना चाहते, तो उससे बेहतर है कि आप एक कैंप कर लें, जिसका चार्ज आपको 300 से 400 रुपये पर हेड पड़ेगा। और यदि आप पहले से ही अपने लिए रूम बुक करना चाहते हैं तो आप GMVN की वेबसाइट पर जाकर वहां पर रूम बुक कर सकते हैं। उसके रेट आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे। आपको केदारनाथ में रहने की व्यवस्था केदारनाथ धाम से 1-1.5 किलोमीटर पहले से ही शुरुआत में मिलनी शुरू हो जाती है। जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं। और आप बात करते हैं वहाँ पे कि आपको कैसा खाने को मिलेगा, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है तो हर चीज़ पे लगभग महंगाई बढ़ चुकी है। रहने से खाना और पीना हर चीज़ महंगा हो चुका है। आपको वहाँ थाली सिस्टम ही देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको नॉर्मल खाना दाल चावल और रोटी ही मिलेगी, जिसका प्राइस आपको 250 से 300 रुपये पड़ सकता है। या यात्रियों के वजह से आपको वहाँ महंगाई देखने को मिल सकती है। अब तक हमने बात करी वहाँ के मौसम की, आपके खाने की और रहने की क्या व्यवस्था होगी।
और अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी जानकारी की जिसका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि आप केदारनाथ धाम आ रहे हैं और पहली बार आ रहे हैं तो आप अपना रजिस्ट्रेशन उत्तराखंड की टूरिज्म वेबसाइट पर ज़रूर करा लें, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के आपको यात्रा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। और यदि किसी कारणवश आप अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। गौरीकुंड में आपका रजिस्ट्रेशन हैंड टू हैंड हो जाएगा, जिसके लिए आपको 15 से 20 मिनट लाइन में लगना पड़ेगा। और अब बात करते हैं कि यदि आप आ रहे हैं तो आपको कैसा रूट लेना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको ट्रैक से एक दिन पहले ही गौरीकुंड आ जाना चाहिए और स्टे वहाँ करना चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी आप सुबह ट्रैक स्टार्ट कर देंगे उतनी ही जल्दी शाम को आप केदारनाथ धाम में पहुँच जाएंगे, उतनी ही जल्दी आपको वहाँ की आरती देखने को मिल जाएगी, क्योंकि 6 बजे से आरती शुरू हो जाती है। इसलिए आप जल्द से जल्द सुबह ट्रैक स्टार्ट कर दें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। और अब बात करते हैं कि आपको वहाँ पर किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात, आप ट्रैक करते समय कम से कम सामान लेकर ही ऊपर चढ़ें, क्योंकि ज़्यादा भारी सामान होगा तो आपको दिक्कत आ सकती है। इसलिए आप कम से कम सामान ही लेके जाएं, जो ज़रूरत का सामान हो वही लेके जाएं, बाकी सामान आप अपना गौरीकुंड ही छोड़ दें। केदारनाथ जाते समय विशेषकर अपने गर्म कपड़ों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ठंड हो चुकी है। शाम और सुबह को वहाँ पर टेम्परेचर माइनस में चला जा रहा है, इसलिए ठंड बहुत ज़्यादा होगी, तो अपने कपड़ों का विशेष ध्यान रखें। और अपने लिए कुछ ज़रूरत की दवाइयाँ ज़रूर रख लें, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। आपको वहाँ पर हेड पेन या सर्दी खांसी जुकाम कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप ये ज़रूर की दवाइयाँ अपने साथ ज़रूर रख लें। और अपने साथ गर्म कपड़ों में ग्लव्स, मोजे, गर्म कैप और अच्छी क्वालिटी के शूज़ और जैकेट ये ज़रूर रख लें। और बर्फ़बारी हुई तो उसके लिए एक अच्छा सा रेनकोट भी रख लें, ताकि आपको दिक्कत ना हो। और अब बात करते हैं मंदिर के कपाट कब बंद होंगे। लगभग 1 महीने से भी कम समय रह गया है यात्रा का, और अब मंदिर के कपाट बंद होने का समय आ गया है। दिवाली के 2 दिन बाद यानी कि 14 नवंबर को भगवान भोलेनाथ के केदारनाथ धाम के कपाट शीतकालीन के लिए बंद हो जाएंगे। उसके बाद ये कपाट फिर से 2024 में अक्षय तृतीया के बाद खुलेंगे। इसलिए यदि आप केदारनाथ धाम जा रहे हैं और प्लान बना रहे हैं तो आप अक्टूबर के महीने में या दिवाली से पहले ही भगवान के दर्शन कर आएं। और अब बात करते हैं ट्रैवल कॉस्ट की। अगर आप उत्तराखंड छोड़ किसी और राज्य से आ रहे हैं तो आप हरिद्वार तक आ जाइए, जितना भी आपका कॉस्ट पड़ता है। हरिद्वार से सोनप्रयाग तक आपको बस का किराया 600 से 700 रुपये पड़ेगा, और यदि आप शेयरिंग टैक्सी से आते हैं तो उसका किराया आपको 1000 से 1200 रुपये तक पड़ जाएगा। और यदि आप गौरीकुंड रुकते हैं तो इस समय होटल्स के प्राइस और डॉर्मेट्री के प्राइस कुछ बड़े हो सकते हैं, क्योंकि यात्रियों की संख्या इस टाइम बहुत ज़्यादा है। तो कम से कम आप 1000 से 1500 रुपये एक बंदे का एक रूम के लिए लगा सकते हैं, और डॉर्मेट्री में 400 से 500 रुपये। वहीं केदारनाथ धाम में भी आपको 1000 रुपये टेंट के लिए और 400 से या 300 रुपये तक आपको शेयरिंग कैंप मिल सकता है, और आप बार्गेनिंग भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। खाने की बात हमने कर ही ली है, और यदि आप होटल्स में खाना नहीं खाना चाहते हैं तो आपको वहाँ भंडारा भी मिल जाएगा। आप उस बात से बेचिंता रहिए, बस आपको वहाँ टाइम से पहुँचना होगा। सुबह 10-11 बजे से भंडारे शुरू हो जाते हैं, जो रात के 10-11 बजे तक चलते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इससे कुछ आपको थोड़ी सी नॉलेज मिली होगी। और यदि आप केदारनाथ धाम आ रहे हैं तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, और यदि कोई आपका रिलेटिव या फ्रेंड जा रहा है तो इसको ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।